मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त मैं धारावी के पीला बंगला के झोपड़पट्टी के पीछे मौजूद हूं। हमें खबर दी गई थी कि यहां पर एक व्यक्ति पर गोली चलाई गई है। इसकी पड़ताल करने के लिए हम मौके वारदात की जगह पर पहुंचे और हमने देखा कि धारावी पुलिस स्टेशन के साथ शाहूनगर पुलिस स्टेशन के अलावा जोन 5 के DCP प्रणय अशोक जी भी यहाँ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यही वो जगह थी जहाँ से गोली चलाई गई है और आमिर नामक व्यक्ति पर एक नहीं, दो नहीं, तीन फायरिंग की गई है। आखिर क्या है ये मामला, इसकी जाँच के लिए हमने यहाँ के लोगों से जाँच पड़ताल की। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि वारदात जो है इसी जगह पर हुई है। किस तरह की ये वारदात हुई, इसकी जानकारी के लिए यहाँ के कुछ रहवासी है जिन्होंने देखा नहीं है, सुना है, और वो यही मौजूद थे जब गोली चली, तो आवाज़ भी उन्होंने सुना है और उसके बाद जब यहाँ से जख्मी को ले गया तो भी वो यहीं मौजूद थे। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या हुआ था। पता नहीं, लग रहा है किसी इन लोग की आपसी दुश्मनी का मसला है। बच्चा वो संडास करने के लिए आया हुआ था खाड़ी में, तो उसके ऊपर गोलियां चली ना, तो वो जान बचा के यहाँ पीछे भागा खाड़ी के, जाके अपनी जान उसने वहाँ बचाया। बाद में उसके साथी दोस्त ने देखा था, वो भाग के फिर दूसरों को बुला के लेके आया, तो फिर वहाँ से उसको चादर में लेके वहाँ से तब बाहर गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किए, 100 नंबर पे फ़ोन किए थे, तो उन्होंने बोले कि 100 नंबर पे नहीं 108 पे फ़ोन करो। तो फिर 108 पे फ़ोन करके पुलिस वाले को, लेकिन पुलिस तब तक नहीं आई थी, तो हम ही लोग उनके दूसरे दोस्त यार सब मिलके बाहर लेके गए। वहाँ से उसको टैक्सी में डाल के फिर अस्पताल में लेके गए। वो लड़का जवान लड़का है, वो तो किसी अरे 20 से 25 के अंदर ही है बच्चा, लेकिन हमने कभी उसको गलत नहीं देखे, हमेशा अच्छा ही देखे। कभी हमारे साथ भी बदतमीजी नहीं किया या कुछ नहीं, और अच्छा नमाजी बच्चा है, वो नमाज पढ़ता, सब कुछ करता था। पता नहीं क्या दुश्मनी थी, वो आपसी दुश्मनी कुछ होगी, क्योंकि उसकी जान पे आ गई। हम लोग ने 3 फायर की आवाज़ सुने हैं। तो 3 के 3 फायर बच्चे को लगी है? लगी ये नहीं देखे, लेकिन वो जब हम वहाँ से उसको यहाँ लाया गया था तब हम लोग ने यहाँ पे देखे, यहाँ से ही लेके गए ना, मुंह से निकल रहा था, खून। वो देखे हमने। 3 आवाज सुने हम लोग। हाँ, उसके नाक चद्दर में तो खून निकला, हमारे घर के बाजू में तो खून निकला, तो देखे। हाँ, गले पे लगी है ना, यहीं कहीं लगी। उसके नाक मुंह से बहुत खून जा रहा था, एकदम बेसुध था बच्चा वो। तो 3 फायर लगा है उसको, 3 फायर की आवाज हम लोग सुने हैं। आप क्या कह रहे हैं? आपने जब देखा तो उसके खून से बह था, क्या होश में था वो? हाँ, थोड़ा होश में था, तभी तो लेके भागे हम लोग। पुलिस का हम लोग यहाँ रहते ना, हम लोग यहीं के रहवासी। अभी देखो ये सब हमारे छोटे छोटे बच्चे यहीं खेलते। सुबह के टाइम था तो बच्चे नहीं थे, और टाइम होता हमारे बच्चे, हम खुद हम लोग खुद यहीं बैठते। यहाँ हमारे पास गार्डन वगैरह है नहीं बैठने के लिए ना। उसको है ना इधर पे गोली लगी हुई थी और मुंह से खून निकल रहा था, तो सब है ना चद्दर में पानी भी मांग रहा था, मगर उसको पानी नहीं पिलाए, चद्दर में डाले और लेके निकले। चद्दर दिया उसे लेके जाने के लिए, उसमें उन लोगों ने डाल के उसे बाहर लेके गए और उसके साथ में यानी कि पब्लिक गई पीछे। हम लोग रोड तक गए, क्यों भाई, किसी का बच्चा है, कैसे छोड़ देंगे उसको, हमारे आगे भी बच्चे हैं। लोगों के मुताबिक आमिर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही इसकी किसी लड़की का कोई चक्कर होगा। आमिर शादीशुदा है और लोगों के मुताबिक इसका एक बच्चा भी है। नशाखोरों से धारावी वासी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और पुलिस को अब इस पर भी खास ध्यान देना होगा। हमारा घर हालात जब इतने खराब हो जाएंगे, लोग घर में घुस के गोली मारेंगे, तो अपने बच्चों को बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्यों नहीं, बहुत मुश्किल होगा। इतना मुश्किल होगा कि हम लोग ने इस मसले में यहाँ चरसी गर्दुल्ले सब आते जाते हैं। यहाँ हम लोग को खतरा है। हम लोग ने पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट किए थे। हमारी सोसाइटी वाले, हमारी मारुति चौल सोसाइटी है, हम लोग ने कंप्लेंट किए थे कि हमारे बच्चों को भी खतरा है कि भाई गांजा पीने लग जाएंगे, चरस पीने लग जाएंगे, क्योंकि अंजेड़ी लोग यहाँ खड़े होकर पीते थे। हम लोग सब औरतें मिलके हल्ला किए तो यहाँ खड़े होना बंद हो गया, तो वो लोग पीछे जाके पीने लगे। सब परेशान है बहुत। हमने पुलिस से रिक्वेस्ट भी की थी, पुलिस से कि हमारे एरिया में गश्त लगवाए, कि जैसे जो हाँ पेट्रोलिंग करे, ताकि हमारे बच्चे सेफ रहे। हमको हमारे बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन ने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि हम कुछ करते हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं है अभी। अब जो वाकयात हुए, जो ये हादसा हुआ है, 3 फायरिंग हुई, इससे कितना डर बैठा हुआ है आप लोगों को? बहुत ज्यादा डर। हम लोग अपने बच्चों को अभी तक हम लोग ने कुछ काम नहीं खाए नहीं किए। हम लोग यहाँ गिर गए, हम लोग खुद गिर पड़ गए, हाथ में चोट हम लोग को लग गई है। हम लोग सब वहीं गिर गए, इतना देख के बच्चे की हालत हम लोग खराब हो गई। हमारे दरवाजे पे जब ये गोली चली थी, क्या आपने देखा कितने लोगों ने इसको फायरिंग की थी या कुछ नहीं, ऐसा? ये सब हम लोग कुछ नहीं देखे। हम लोग आवाज सुने, हम लोग कोई टपो,
क्योंकि यहाँ टपोरियों का अक्सर झगड़ा होते रहता, आपस में चाकू चापड़ होते रहता। टपोरी हमको नहीं मालूम था कि हमारे मोहल्ले के बच्चे के साथ ऐसा हुआ। हम लोग ने सोचे टपोरी होगी, अभी वो लोग खुद ही पुलिस को बुला लेंगे। तो पुलिस वो हमारे बच्चों की आवाज़ें सुन के वो जहाँ हम रहते हैं आसपास के वो भी हमारे ही बच्चे हुए। हमें वो हमारे सामने से इतने बड़े हो गए, तो हमारे वो चाहे वो बहन का बच्चा हो या वो बहन का बच्चा हो, वो हमारे लिए बच्चा ही है। जब हमने देखे कि हमारे मोहल्ले के बच्चे खड़े हुए तो हम लोग पूछे कि क्या हुआ बेटा, तो बोले हमारे आमिर भाई को गोली लग गई। जब गोली चली थी तो आपने क्या महसूस किया? फटाका फूटा है या गोली चली? फटाके की ऐसे धड़ धड़ आवाज आई। हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग सोचे लग रहा है कोई बम फोड़ा। बच्चे फोड़ते रहते बम, क्योंकि दिवाली गई है, शुभ रात का मसला आने वाला, तो बच्चे फोड़ते रहते। वो जब हंगामा हुआ ना तब हम लोग निकले, तब हमने वो 3 फटाके नहीं थे, 3 फायरिंग थी। तो यानी फायरिंग करने के बाद बच्चे को उस तरफ डाल दिया गया था? नहीं, वो कोई डाला नहीं था, जान बचाया उसने उसके अंदर जितनी ताकत थी। यहाँ से भागते हुए गया, यहीं उसकी चप्पल पड़ी थी, फिसलते हुए हरदम गटर में गिर गया। गिरते देख नहीं रहे हो सब, ये नहीं है वो दूसरे चप्पल वाले पुलिस वाले लेके वहाँ जाके वो झाड़ के पास वो बेचारे ने अपने आप को बचाया। लोगों के मुताबिक आमिर पीछे के हिस्से में किसी जरूरत के लिए आया था और इस पर दूर से गोली दागी गई और एक गोली छाती पे लगी है। मौके पर दोस्तों ने इसे सायन अस्पताल की तरफ ले गए। जब आमिर को अस्पताल ले जाया जा रहा था उस वक्त आमिर के मुंह से लगातार खून बह रहा था। बताया जा रहा है कि आमिर की हालत बहुत ही नाजुक है और बचने की बहुत ही कम उम्मीद नजर आ रही है। अब बस उसकी जान खैरियत से हो। अब इस वारदात के बाद आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे, क्या चाहेंगे आप? हमारे बच्चों की सेफ्टी चाहिए, हमारे मोहल्ले में पेट्रोलिंग होनी चाहिए, सुबह शाम पेट्रोलिंग होनी चाहिए। यानी आप चाहते हैं यहाँ पे पुलिस गश्त करे ताकि इस तरह का मामला फ्यूचर में ना हो सके? हमको पुलिस की गश्त यहाँ चाहिए, दिन में 2 बार कम से कम। तोड़े हुए थे तो इसमें गांजा पीते थे तो उससे भी हमारे बच्चों पे बुरा असर पड़ा था। हमारे बच्चों से बोलते थे ये लेके आ, बीड़ी लेके आ, सिगरेट लेके आ, तो उसके लिए हम लोग निकले थे, पुलिस को बोले थे। पुलिस एक दिन आई थी गश्त की, तो लोग भाग गए, लोग फिर आ गए। तो फिर उसके बाद पुलिस को हमने बोले नहीं, हम लोग ने सब औरतों ने ही मसला ये किए थे, तो हम लोग ने उन लोग को भगाए। यहाँ चाकू घोंप दिए, चाकू मार दिए। गोली का पहली बार सुने हमारे एरिया में, बाहर चलता होगा वो नहीं मालूम है, लेकिन गोली का पहली बार हमने यहाँ पे ये देखे, वो भी हमारे मोहल्ले के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। वरना चाकू वाकू चलाते थे, लोहा लकड़ी लस्टर, ये तो लॉकडाउन में भी हुआ था कि चाकू चापड़ चलाता लॉकडाउन में लड़की को छेड़ने वेड़ने के मसले में, लेकिन ये गोली का मसला पहली बार हुआ है। जब हमने धारावी पुलिस स्टेशन पहुंचे और यहाँ के से जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो धारावी पुलिस का कहना है कि अभी किसी तरह की कोई खास जानकारी नहीं मिली है। किस तरह से ये मामला हुआ था और किस तरह की गन थी जिससे वार किया गया है, सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि आखिर ये मामला किस तरह से हुआ है और लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जैसे ही पूरी मामला को हल कर लिया जाएगा, जानकारी मिल जाएगी, वो हम मीडिया में शेयर कर देंगे। आमिर के मुतालिक कई बातें की जा रही हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब तक कोई मामला सामने नहीं आता हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही जानकारी सामने आएगी फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। धारावी पुलिस स्टेशन से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और देश भर की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।